देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। तो इस वक्त की बड़ी खबर सिंगरौली से, जहां पर सीवरेज पाइप में दम घुटने से 3 मजदूर की मौत हो गई है। सिविल लाइन में सफाई करने उतरे थे 3 मजदूर और ऐसे में दम घुटने से तीनों की मौत हो गई है। 20 सड़क पर बने 30 फुट गहरा सिविल लाइन है और ऐसे में जहरीली गैस से दम घुटा, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो ये बड़ी घटना हुई है। 2 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। आपको बता दें सिंगरौली से ये बड़ी खबर है, जहां पर सीवरेज पाइप में दम घुटने से 3 मजदूर की मौत हो गई है। सिविल लाइन में सफाई करने उतरे थे मजदूर और ऐसे में जहरीली गैस से घुटन होने लगी, जिसके बाद तीनों मजदूरों की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर, 20 सड़क पर बने हैं 30 फीट गहरा सिविल लाइन और सिविल लाइन में 3 मजदूर सफाई के लिए उतरे थे और ऐसे में जहरीली गैस से घुटन महसूस होने लगी, जिसके बाद तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। और आपको बता दें कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। तो ये बड़ी खबर, जहरीली गैस के घुटन की वजह से 3 मजदूरों की मौत हुई है। तो आपको बता दें कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शवों को बाहर निकाला गया। तो सिंगरौली से ये बड़ी खबर, जहां पर ये बड़ी घटना हुई है, 3 मजदूरों की मौत हो गई है। जहरीली गैस से घुटन की वजह से मौत हुई है। सिविल लाइन में सफाई करने के लिए ये उतरे थे 3 लोग और आपको बता दें कि सफाई के दौरान अंदर घुटन महसूस होने लगी, जिसके बाद तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। और ऐसे में 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया। तो ये बड़ी खबर सिंगरौली से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। ये बड़ी खबर सिंगरौली से। आपको बता दें कि दम घुटने से 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है और कड़ी मशक्कत के बाद तीनों के शवों को बाहर निकाला गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सिंगरौली में सिविल लाइन में सफाई करने उतरे 3 मजदूरों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई है। आपको बता दें कि श्रमिक करीब 30 फीट गहरे शिविर में उतरे थे। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सीआईएसएफ ने तीनों शवों को बाहर निकाला। चलिए, तो हमारे साथ रिति पाठक जी जुड़ चुकी हैं। रिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। हेलो जी रिति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। रिति जी, यहाँ पर ये बहुत बड़ी घटना हुई है, 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है। खबर आप तक भी पहुंची होगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी? निश्चित रूप से मैं घटनास्थल पर थी, मैं हॉस्पिटल में थी जब ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण था और हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ये, क्योंकि एक छोटे से कारण में इतनी बड़ी चीजें हो गई और जिसमें मौत से बड़ा कुछ नहीं होता। 3 जानें चली गई तो हमारे लिए बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। जी रिति जी, ऐसे में सफाई करने के लिए 3 मजदूर उतरे थे और क्या उन्हें कोई सेफ्टी किट वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, कुछ सेफ्टी किट की बात थी वहाँ पर, जो उनके पास पूरे उपकरण नहीं थे और बिना उपकरणों के साथ वो जो सुरक्षा उपकरणों के बिना वो नीचे उतर गए। तो मुझे लगता कि वो एक विशेष कारण था और जो एजेंसी इस विषय से संबंधित थी, उस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। जी रिति जी, तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई मामले आए हैं और जिसमें मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन हो चुका है और तरन्नुम जी, एक्शन हो चुका है। मैं घटनास्थल पर थी और सीधे सीधे जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया था और निर्देशन तो देखिए बाद में होता है, पहले तो कार्रवाई हो चुकी थी। जी रिति जी, तो ऐसे जी जिला कलेक्टर ने उचित मुआवजे का प्रावधान किया है और एसपी ने वहां पर, हमारे पुलिस प्रशासन ने जो भी कार्रवाई करनी थी, उसकी धाराएं लगानी थी, एजेंसी के खिलाफ लगा।
ठीक रीति जी, मतलब कंपनी पर कार्रवाई होगी, आगे पूरी तफ्तीश जारी है। रीति जी, ऐसे में परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। मैं जितना उनके परिजनों से मिली हूँ और अभी आवश्यक कार्रवाइयों वो व्यस्त हैं, जो कार्रवाइयाँ होती हैं, और मैं उनके घरों में जाऊंगी और उनसे बात करूंगी। मानसिक स्थिति उनकी ठीक हो, बात करने की स्थिति में हो, तो मैं बात जरूर करूंगी। ठीक रीति जी, देखिए यहाँ पर ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में एक बार फिर से 3 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। तो ऐसे में ऐसे घटना को रोकने के लिए क्या कुछ इंतजाम होने चाहिए कि ऐसी घटना आगे फ्यूचर में ना हो? देखिए, सबसे पहले तो जिन कारणों से घटना हुई है उन कारणों को आगे चलकर हम अच्छे से संज्ञान में लेकर ऐसा ना हो, इसके बारे में आगे हम बढ़ सकें और आगे आने वाले समय में हर वो कारण जिनसे जो लापरवाही की रोक में आ सकती है और जैसे इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम मिल सकता है जी, ऐसे कारणों तो हम बचाने का प्रयास करेंगे। ठीक रीति और जी, आवश्यक एजेंसी और अपने विभाग को उनको निर्देशित किया गया है इन विषय में। ठीक रीति जी, इन फ्यूचर भी इस तरह के घटना से बचने के लिए तमाम कदम उठाए जाएंगे। रीति जी, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जहरीली गैस की वजह से 3 यहाँ पर मजदूरों की मौत हो चुकी है। ये सिंगरौली की ये पूरी घटना है, जहां पर शिविर के अंदर सफाई के लिए 3 मजदूर उतरे थे और दम घुटने की वजह से तीनों की मौत हो गई। चलिए, तो हमारे साथ बीजेपी विधायक रामलल्लू जी भी जुड़ चुके हैं। रामलल्लू जी, इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं हुई है और ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका? दुखद घटना हुई, ये तो मैं कहना चाहूंगा। दूसरा ये कि जिन कंपनी के द्वारा सीवर लाइन के काम करने वाली कंपनी का जी लापरवाही रवैया था, यदि एक घटना के बाद दूसरा तीसरा भी हो गया, उसे वो रोक नहीं पाए, इसलिए ये पूरी दोषी हैं। इनके खिलाफ अभी 304/34 का प्रकरण दर्ज है और इनको जो ये हैं उसे संबल योजना के तहत 4,000 लाख रुपए भुगतान और श्रम विभाग के कानूनों के तहत उनको जो नियम के तहत है वो कंपनसेशन देने का प्रशासन शीघ्रता कर रहा है, किया भी है। और हम लोग तो यही चाहते हैं कि इस तरह की घटना न हो। पूरी तरह से ठेकेदार जो है जी बिल्कुल, ये बहुत दुखद खबर आई है राम जी सामने। राम जी, देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती है। तो क्या एजेंसियों को मजदूरों को सेफ्टी किट नहीं देना चाहिए कि सेफ्टी किट वो पहनकर फिर अंदर जाए ताकि इस तरह की घटनाएं सामने ना हो? इसको लेकर बाकी एजेंसियां हैं, क्या उन पर भी सख्त से सख्त कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर उन्हें कोई दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आगे इन फ्यूचर इस तरह की घटनाएं सामने ना आए? शासन का जो नियम दिशा निर्देश है उसके अनुरूप उनको कंपनसेशन देने का काम कर रही है और मृत्यु होने के बाद उसके परिवार असहाय तो ऐसे भी थे, गरीब थे, तभी काम मजदूरी करते हैं। और इन सब भागों को लेके उनके जो नियम बने हैं अब उसका पालन कराना भी जरूरी है। जी राम जी, ऐसे में परिजनों से क्या कुछ बातचीत हुई है, उनकी क्या कुछ मांगे हैं? अब वो जो अपाहिज है उनके परिवार को, उनको भी कहीं न कहीं सरकार का पास हम लोगों ने सुझाव रखा है, कहीं न कहीं कुछ उनको ये रोजगार का भी अवसर मिलेगा। जो परिवार बचे हैं जो उनके करने लायक हैं और उनके बच्चों को मतलब यही सब सुविधाएं देने की बातें उठ रही है। ठीक, बिल्कुल राम जी, इस पूरे मामले पर आगे की तफ्तीश बिल्कुल जारी है। राम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।